तो चलिए आज का क्लास आप सभी बच्चों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का 35 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में हर एक बार पूछ दिए जाते हैं। तो आज की क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और इन सारे प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी हमारे साथ चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा, जिससे कि ये सारे प्रश्न आपको क्लास में ही अच्छे से याद हो जाए। देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने, आप लगाते चलो सही आंसर क्या होगा कि उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है। अब आपसे पूछा गया उसने कहा था जो कहानी है वो किस प्रकार की कहानी है, चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान या फिर वात्सल्य प्रधान। पहले तो मैं बता दूं उसने कहा था कहानी के लेखक हैं गुलेरी जी। कौन सा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और यह जो है एक प्रकार का कर्म प्रधान कहानी है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और इसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ओके, चलिए दूसरा नंबर सवाल देखिए आपके सामने है कि अंटी मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। अंटी मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा ये बताना आप सभी को। मैं बता दूं अंटी मारना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा चाल करना, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए तीसरा नंबर सवाल देखिए आपके सामने, ईंट से ईंट बजाना। ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा ये बताना आप सभी को। 3 का सही जवाब क्या होगा तो यह हो जाएगा विनाश करना। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद कर लो आप सभी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए चौथा नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ होता है। गाल बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा ये बताना आप सभी को। डींग हाँकना, उदास होना, चाल करना या फिर शर्म करना। तो मैं बता दूं गाल बजाना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा डींग हंकना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए पांचवा नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ है। खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा ये बताना आप सभी को। तो 5 का सही जवाब हो जाएगा व्यंग्य करना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद कर लो आप सभी। ओके, चलिए 6 नंबर सवाल देखिए कि यथाशक्ति कौन सा समास है। यथाशक्ति में कौन सा समास है मैं बता चुका हूं कि यथा से शुरू हो, प्रति से शुरू हो, बे से शुरू हो, यह हो जाएगा अब यही भाव समास, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद कर लो आप सभी। ओके, चलिए 7 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है आपके सामने कि जी जान कौन सा समास है। जी जान में कौन सा समास है ये बताना आप सभी को। कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु या फिर तत्पुरुष। तो इसका सही जवाब होना चाहिए द्वंद्व समास, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 8 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। पंचपात्र कौन सा समास है। पंचपात्र भाई ये डायरेक्टली पता चलता है 5 गो पात्र है। कौन सा? द्विगु हो जाएगा जी, नंबर का बोध हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 9 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। चंद्रमौली कौन सा समास है। चंद्रमौली में कौन सा समास है ये बताना आप सभी को। 9 का सही जवाब क्या होगा ये हो जाएगा कौन सा? बहुव्रीहि समास, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 10 नंबर सवाल देखिए कि लंबोदर कौन सा समास है। लंबा है जिसका उदर, कौन सा होगा ये बताना आप सभी को। वो है गणेश जी। कौन सा? बहुव्रीहि हो जाएगा, यानी 10 का डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए 11 नंबर सवाल क्या कर रहा है। खरा का विलोम क्या है। काफी ज्यादा इजी क्लास है भाई, काफी इजी क्वेश्चन है, क्लास नहीं। देखो खरा का विलोम क्या होगा। खरा का विलोम हो जाएगा खोटा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लास तो भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए 12 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्लास को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो भाई कर दिया कीजिए, जिससे कि हमें बहुत सारा मोटिवेट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन सी है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो सम्मानित रचना है वो है उर्वशी, और ये रचना है दिनकर जी की। उर्वशी जो रचना है ये दिनकर की, रेणुका भी दिनकर जी की रचना है, कुरुक्षेत्र भी इन्हीं की रचना है। ओके, तो याद रखिएगा आप सभी कि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पर जो है उर्वशी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ओके, और संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी का भी पुरस्कार दिया गया था। चलिए 13 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। समाज का विशेषण क्या है। समाज का विशेषण हो जाएगा कौन सा? सामाजिक। कौन सा? सामाजिक, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लगा लो आप सभी, यहाँ देखो जी सामाजिक है, इसको मत लगाना, गलत हो जाएगा। चलिए 14 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा। आपको पता है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, विद्या जोड़ाल है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 15 नंबर सवाल देखिए कि घुटने टेकना। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। हार मानना, योगा करना, अभिवादन करना या फिर लज्जित करना। तो हार मानना तो सही जवाब होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 16 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। उद्दंड का विलोम क्या होगा भाई। उद्दंड है वो कौन सा? विनम्र हो सकता है। हाँ, विनम्र हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 का ए इज द करेक्ट आंसर। ओके,
चलिए 17 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। आनंदित में कौन सा प्रत्यय है? आनंद जोड़ इत, कौन सा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होने वाला है। लगा लो ऑप्शन बी इत हो जाएगा। ओके, चलिए 18 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? अब बताना आप सभी को। गोस्वामी तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम पूछा गया भाई। अग्रदास तो सूरदास के दीक्षा गुरु थे, नरहरिदास से हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूरदास महादास तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 19 नंबर सवाल देखिए। आज कल कौन सा समास है? आज और कल में कौन सा समास है ये बताना आप सभी को। तो 19 का सही जवाब मैं बता दूं, ये हो जाएगा द्वंद्व समास। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है। ओके, चलिए 20 नंबर सवाल देखिए। सूरसागर के कवि कौन है भाई? ये तो आपके बोर्ड परीक्षा में लगभग पूछ ही दिए जाते हैं। सूरसागर के कवि हैं सूरदास। सूरसागर सूरदास, कौन सा? सूरसागर सूरदास। ओके, तो याद रखिएगा आप सभी। चलिए 21 नंबर सवाल है कि पंचवटी शब्द कौन सा समास है? पंचवटी में कौन सा समास होगा जी? कौन सा? द्विगु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 22 नंबर सवाल देखते हैं कि खून पसीना एक करना। खून पसीना एक करना यानी बहुत ही ज्यादा परिश्रम करना। कौन सा? बहुत परिश्रम करना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 23 नंबर सवाल है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आ गया आपके सामने है कि मलयज की रचना कौन सी है? निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो मलयज जी की है? न आने वाला कल, सदियों का संताप, बकलम खुद, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मैं बता दूं 23 का सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जो रचना है ये तो रचना भाई इनकी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगा लो ऑप्शन बी 23 का सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। फटाफट से आप लगाते चलो। उपवास में कौन सा उपसर्ग है? उपवास में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा भाई? उप प्लस वास, कौन सा? ऑप्शन नंबर उपसर्ग, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। लगा लो ऑप्शन बी उप प्लस वास हो जाएगा। ओके, चलिए 25 है, साकार का विलोम क्या होगा? साकार का विलोम हो जाएगा निराकार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लगा लो आप सभी और अच्छे से याद कर लो। ओके, अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया तो भाई कर दीजिएगा। हाथ पैर कौन सा समास है? हाथ पैर में समास पूछा गया है, ये हो जाएगा द्वंद्व समास, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 27 नंबर सवाल है कि काम चोर कौन सा समास है? काम से चुराना, कौन सा? काम चोर तत्पुरुष हो जाएगा जी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 28 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि आत्मा का विशेषण क्या होगा? आत्मा का विशेषण आत्मीय, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। और आत्मिक भी हो सकता है भाई, बी और सी दोनों सही जवाब हो जाएगा। 28 का बी और सी दोनों सही है। लगा लो आप सी और अच्छे से याद कर लो। आत्मा का जो विशेषण होता है आत्मीय और आत्मिक दोनों होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी और सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 29 नंबर सवाल को देखते हैं कि जिसे गुरु से दीक्षा ली हो, जिसने भाई गुरु से दीक्षा ली हो उसके लिए एक शब्द है दीक्षित। कौन सा? दीक्षित, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 30 नंबर सवाल है कि निंदा का विलोम क्या होगा? निंदा का जो विलोम होता है वो कौन सा होता है? स्तुति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 31 नंबर सवाल आपके सामने, आप लगाते चलो आंसर। 31 नंबर सवाल देखिए, हार जीत कविता किस संग्रह, कविता संग्रह से ली गई है? हार जीत भाई लगाओ सही जवाब क्या होगा? हार जीत कविता संग्रह किस कविता संग्रह से ली गई है? 31 का सही जवाब लगाएंगे आप भी। ये लिया गया है कहीं नहीं वहीं से, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल है, धरती का विलोम क्या होगा? धरती का विलोम पूछा गया आप सभी से, यह हो जाएगा आकाश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 33 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। उद्घाटन का संधि विच्छेद, उत्धन घाटन, कौन सा सही जवाब हो जाएगा ये बताना आप सभी को। उत्धन घाटन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर लग रहा है। लगा लो आप सभी और अच्छे से याद कर लो आप सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल 34 नंबर सवाल है, निश्चय का संधि विच्छेद, नी जोड़ चय, कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नी में विसर्ग लगा है और चय हो जाएगा। ओके, चलिए 35 नंबर सवाल है, आज के क्लास का लास्ट सवाल है। भूषण जी किस काल के कवि माने जाते हैं? कवित्व के रचनाकार भूषण जी है और यह किस काल के रचनाकार माने जाते हैं ये बताना आप सभी को। तो भूषण जी रीति काल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भूषण के पद में जो है वीर रस पाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए तो आज का क्लास आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। 35 में कितना सही कर पाए ये भी बताइएगा। ओके, मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्लास के